हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की, जो चैप्टर नंबर 12 विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा पर आधारित होंगी। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है। कमरे की वायु क्या होगी? ठंडी होगी, गर्म होगी, अपना तापमान बनाए रखेगी अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गर्म होती है। गर्म होती है। अब क्यों गर्म होती है? क्योंकि जब हम विद्युत की सहायता से पंखे को चलाते हैं तो पंखा गतिज ऊर्जा यानी कि पंखे में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। हम कमरा बंद किए हैं तो बाहर की ऊष्मा न अंदर जाएगी, न अधिकांश ऊष्मा न बाहर जाती है और न बाहर से अंदर आती है। यानी कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा के बराबर नहीं होती है, इससे हमारा कमरा गर्म हो जाता है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बर्फ की कितनी बर्फ का कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा यदि 10 - 10 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तथा 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान द्रव्यमान का मिश्रण हो। समान द्रव्यमान यहाँ पर लगाएंगे हम कैलोरीमीटर का सिद्धांत। कैलोरीमीटर का सिद्धांत लगाते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, लिखते हैं जल का तापमान की द्रव्यमान यम1 मान लेते हैं। यम1 बराबर होता है यम1s1 बराबर टी, यानी कि टी निर्भर करता है कौन सा ताप अधिक है। तो यहाँ पर जल का ताप अधिक है। यम1 जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है एक, यहाँ पर है क्या दिया है 60 डिग्री सेल्सियस ताप, यानी कि 60 - 0 डिग्री सेल्सियस। पहले तो 0 ही थी तभी ना माइनस में गई है, बराबर लिखते हैं। ये तो मिश्रण हो गई 0 डिग्री सेल्सियस। यम2 हो गया बर्फ का द्रव्यमान, S2 दिया है 0.5, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा दी है 0.5, इंटू लिखते हैं टी की वैल्यू तो आता है 0 - 10, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो बनता है यम1 इंटू 60 बराबर यम2 इंटू, यहाँ पर हम 0.5 में 10 से गुणा करते हैं तो आता है 5, यानी कि क्या बनेगा यम1 बराबर यम2 इंटू 5/60। 5 से हम भाग देंगे 60 में, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, यानी कि यम1 बराबर निकल के आएगा यम2/12। यानी कि बर्फ का कितना भाग द्रव्यमान बर्फ बना रहेगा, तो 1/12। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1/12 भाग बर्फ बना रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उष्मीय ऊर्जा निर्भर करती है। उष्मीय ऊर्जा निर्भर करती है। तो उष्मीय ऊर्जा का हम पहले सूत्र जान लेते हैं क्या होता है। तो होता है Q बराबर यम एस डेल टी, जहाँ यम होता है द्रव्यमान, यस विशिष्ट ऊष्मा, डेल टी मतलब ताप परिवर्तन। तो यहाँ पर देख ले ऑप्शन क्या दिया, वस्तु का द्रव्यमान, ये भी सही है। ताप वृद्धि या कमी मतलब ताप परिवर्तन, ये भी सही है। वस्तु की पदार्थ की प्रकृति, ये भी सही है, क्योंकि प्रकृति भी निर्भर करती है उष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि जो गर्म ठोस वस्तुएं होती हैं अत्यधिक गर्म होती हैं जल की अपेक्षा। यदि आप लोहे को ले लें और लकड़ी को ले लें, दोनों ठोस ही हैं, दोनों को हम एक साथ गर्म करते हैं तो लोहा बहुत पहले गर्म होगा, लकड़ी उससे बाद में गर्म होगी। सबसे अधिक ऊष्मा को ऑब्जर्व करेगा लोहा, तो यानी कि लोहे प्रकृति भी निर्भर करती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इन सभी पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ही धातु की दो वस्तुओं की उष्मा धारिताओं में संबंध 3/4 का है, तो उनके द्रव्यमानों में अनुपात क्या होगा। तो उष्मा धारिता का जो सूत्र होता है, किसी वस्तु की जो उष्मा धारिता होती है, उष्मा धारिता वो होती है उसके द्रव्यमान एवं उसके विशिष्ट उष्मा के गुणनफल के बराबर। तो विशिष्ट उष्मा दो वस्तुओं की विशिष्ट यानी कि उष्मा धारिताओं में अनुपात दिया है, उष्मा धारिताओं में अनुपात दिया है 3/4 का। तो आपसे पूछा क्या है, उनके द्रव्यमानों में अनुपात। तो धातु समान है तो धातु की विशिष्ट उष्मा भी समान होंगी, तो हम सूत्र रखते हैं। तो दिया है 3/4 यम1 इंटू एस यम2 इंटू
एस, जहाँ एस होती है विशिष्ट ऊष्मा। अब एस हमने समान क्यों लिखा, क्योंकि दो वस्तुएं यानी कि एक ही धातु की दो वस्तु हैं। अब धातु समान है, लोहा और लोहे दोनों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। अब मान लेते हैं पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, तो एक गिलास में आधा पानी रख दें, दूसरे गिलास में आधा पानी रख दें, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा तो समान ही रहेगी ना। तो एस से एस कैंसिल आउट, यानी कि m1 बटा m2 बराबर 3 संबंध 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा में संबंध होता है। ऊष्माधारिता विशिष्ट ऊष्मा में संबंध, तो किसी वस्तु की ऊष्माधारिता होती है उस वस्तु के द्रव्यमान और गुणे उसके विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर। तो देख लेते हैं, ऊष्माधारिता बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ग्राम पानी को 0 फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर से 17.7 कैलोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही धातु की बनी वस्तुओं की ऊष्माधारिताओं का अनुपात दो संबंधित 5 की है, बर्तनों के द्रव्यमानों का अनुपात होगा। तो जो वस्तु की ऊष्माधारिता होती है वस्तु के द्रव्यमान और उसके विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर दिया क्या है, ऊष्माधारिताओं में अनुपात दिया है और बर्तनों के द्रव्यमान में पूछ रहा है। धातु एक ही बनी है, एक ही धातु की है, तो विशिष्ट ऊष्मा समान होंगी, यानी इसका रिलेशन बनेगा ऊष्माधारिताओं का दिया 2/5, 2/5 बराबर लिखते हैं m1 बाई m2, क्योंकि यस एस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 2 संबंध 5 का इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 200 ग्राम जल को 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए ऊष्मा चाहिए, यानी कि ऊष्मा की मात्रा पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा ऊष्मा की मात्रा Q बराबर m s इंटू डेल टी होता है, डेल टी। तो अब इसे हम देख लेते हैं, मान रखते हैं केवल m का मान दिया है 200 ग्राम गुणे जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 गुणे डेल टी का मान क्या होगा, ताप परिवर्तन पहले 20 था बाद में 40 हुआ, यानी कि 40 माइनस 20 होंगे, 40 माइनस 20 यानी कि 20 बनेगा 200 गुणे 20, 2 दूना 4, यानी कि 4000। अब 4000 की हम तो हुआ जूल, 4000 जूल हुई। अब इसे कैलोरी में बदलनी है हमें, तो कैलोरी में बदलने क्या करते हैं, 4 होता है 4.2 गुणे 10 पे 3, नहीं ये तो कैलोरी हुआ, कैलोरी होता ना ऊष्मा तो कैलोरी होता है। तो इसे हम क्या करते हैं कोटिमान यानी कि घात के रूप में परिवर्तन करते हैं, तो क्या होगा 4 गुणे 10 पे 3, क्योंकि यहाँ 1 2 3 घात चढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 4 गुणे 10 पे 3 कैलोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, धातु के 100 ग्राम के गोले को भाप में रखकर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तत्पश्चात इसको 50 ग्राम के कैलोरी मापी विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में रखें। 30 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 20 ग्राम पानी में डाल दिया जाता है, इससे मिश्रण का ताप T होता है जो घनिष्ठ ताप 33.5 हो जाता है। तो धातु की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, तो मान लेते हम धातु की विशिष्ट ऊष्मा है यस कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर लगाते हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो ऊष्मा जो दी गई है हम उसे देख लेते हैं कौन सी ऊष्मा दी जा रही है। तो 100 ग्राम के गोले को भाप में रख रहे हैं, भाप में रखना है तो भाप उसे ऊष्मा देगी, तो लिखेंगे हम 100 यानी कि m1 गुणे S1, यस क्या दिया है पर वही निकालना है, क्योंकि ग्राम गोले को भाप में रखकर धातु के 100 ग्राम के गोले को 100 ग्राम धातु, उसी का धातु का पूछा आपको विशिष्ट ऊष्मा जिसका यस है, गुणे ताप हम लिखते हैं, ताप क्या क्या हुआ तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, जब उसे हम पानी में और ऊष्मा कैलोरी में होता है कैलोरीमिति यानी कि जल ऊष्मा मापी में रख देते हैं तो उसका मिश्रण का ताप 33.5 होता है, तो लिखेंगे 100 माइनस 33.5 और लिखेंगे यहाँ पर बराबर का चिन्ह। उसके बाद क्या होगा m2 लिखना है, m2 कितना दिया है 50 ग्राम के कैलोरीमिति, कैलोरीमिति का जो मान होता है W बराबर m इंटू एस के, m द्रव्यमान और एस विशिष्ट ऊष्मा, तो इसको क्या लिखेंगे हम 50 गुणे 0.1 प्लस लिखेंगे
जल भी इसी में है ना, कैलो जो जल होता है कैलोरीमीटर में ही भरा होता है। तो यहाँ पर 20 ग्राम जल है, जल लिख देंगे, इंटू करेंगे। अब ताप क्या होगा, तो पहले ताप मिश्रण 30 डिग्री सेल्सियस था, अब बाद में मिश्रण का क्या हो जाता है 35.5, यानी कि 33.5 माइनस 30 करेंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बन के आता है, इधर सॉल्व करेंगे तो बनेगा 6650 इंटू यस बराबर 87.5। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू आके निकलते हैं यहाँ पर 0.0131 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 0.01131। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बर्तन में 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.07 किग्रा जल भरा है। विकिरण द्वारा 2100 जूल ऊष्मा निकल जाने पर बर्तन एवं जल का ताप 35 डिग्री सेल्सियस तक घट जाती है, यानी कि मिश्रण का ताप इतना हो जाता है। तो बर्तन की ऊष्मा धारिता क्या होगी, बर्तन की आपको पूछ रही है ऊष्मा धारिता। तो टोटल ऊष्मा क्या हो रही है, पहले तो बर्तन है उसमें जल भरा है, तो पहले बर्तन द्वारा ऊष्मा दी जाएगी, उसके बाद जल द्वारा दी जाएगी, और टोटल ऊष्मा बाहर निकल जा रही है 2100। तो हमें टोटल दी गई ऊष्मा फाइंड आउट करनी होगी पहले। तो बर्तन द्वारा दी गई ऊष्मा, मान लेते हैं बर्तन की ऊष्मा धारिता होती है W बराबर होता है m इंटू यस होता है ऊष्मा धारिता। तो इसकी ऊष्मा धारिता W मान लेते हैं। तो बर्तन द्वारा दी गई ऊष्मा होती है यम इंटू एस इंटू डेल टी। तो यम और एस के जगह हम लिखेंगे W, क्योंकि W बराबर होता है m इंटू एस डेल टी। ताप परिवर्तन क्या हो रहा है, तो पहले 40 डिग्री सेल्सियस से बाद में 35 डिग्री सेल्सियस हो जा रहे हैं। तो लिखेंगे 40 माइनस 5, यानी कि 40 माइनस 35, टोटल मिलेगा कितना 5W के 5W जूल के बराबर होगा। अब दूसरी जल द्वारा ऊष्मा दी जा रही है, तो जल का द्रव्यमान कितना दिया है, वो दिया है 0.07 किग्रा। और जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 0.1 होती है। उसके बाद ताप वृद्धि कितनी हो रही है, ये भी 40 था, बाद में मिश्रण 35 हो जा रहा है 35। ये तो जूल हो यानी कि कैलोरी हुई। अब कैलोरी को हमें जूल में बदलना होता है, तो होता है 1 जूल बराबर 4.12 कैलोरी की, यानी कि 1 कैलोरी बराबर 4.12 जूल के बराबर होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 4.2 इंटू 10⁻3, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा ए भी होती है 4.2 × 10⁻3। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो टोटल दी गई ऊष्मा का पता चलता है, वो हो जाएगा टोटल दी गई ऊष्मा 5W प्लस ये तो बर्तन द्वारा, अब जल द्वारा टोटल दी गई ऊष्मा होती है 1470 निकलेगी। इसे सॉल्व करेंगे 1470। टोटल बाहर ऊष्मा कितनी निकल रही है 2100, जो यहाँ पर दिया है। जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आता है, अब इसमें से घटाएंगे क्या बचे, 0 में से 0 जा 10 में से 7 जा 3, यहाँ पर बचेंगे 9 में से 4 जा 5, यानी कि 530/5 करेंगे। तो 5 1 कम 5, 0 5 6 का 30, 126 होगा। 5 1 कम 5 और 5 दूना, यहाँ पर घटाएंगे हम 2100 माइनस 1470, तो क्या बनेंगे 10 में 0 0 10 में 7 जा 3, यहाँ पर बचेंगे कितने 0, 10 में से 4 जा 6 बचेंगे। अब यहाँ पर था बाहर 5W, तो W का मान निकालना बेटा 5 करेंगे। 5 1 कम 5 13, 5 दूना 10 3 5 6 का 30, यानी कि 126। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 126 जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 50 ग्राम जल तुल्यांक वाली ऊष्मामापी में 40 डिग्री सेल्सियस पर 150 ग्राम जल भरा है। विकिरण द्वारा 0.8 किलो कैलोरी ऊष्मा उससे निकल जाने पर जल का ताप क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कैलोरीमीटर के सिद्धांत पर ही लगेगी। तो टोटल दी गई ऊष्मा और टोटल ली गई ऊष्मा पहले फाइंड आउट करते हैं। तो जल का ताप क्या होगा, यानी कि मिश्रण का ताप आपसे पूछ रहा है, तो मिश्रण का ताप मान लेते हैं वह T है, T डिग्री सेल्सियस है। तो दी गई ऊष्मा क्या होगी आपकी, जो जल होते हैं कैलोरीमीटर में ही भरा होता है, तो टोटल द्रव्यमान जुड़ जाएंगे, यानी 150 + 50 यानी कि 200 गुणे यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी
यम जल की होता है, विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। अब डेल टी का मान क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस से बाद में कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो 40 माइनस हम टी कर देते हैं। अब टोटल ये तो दी गई ऊष्मा, अब ली गई ऊष्मा क्या है, यानी कि बाहर निकली ऊष्मा विकिरण द्वारा, तो आपके सामने दिया 0.8 दिया है, किलो कैलोरी दिया है। इसे कैलोरी में बदलते हैं तो गुणे करते हैं 1000 से गुणा। तब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता क्या आपके सामने बन के यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8000, 8000 मिलेगा माइनस 200 टी बराबर इधर हो जाएंगे 800। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो बनता है 40 माइनस टी बराबर 4, यानी कि टी बराबर हो जाएंगे 36 डिग्री सेल्सियस। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 100 मीटर की ऊंचाई से जल गिर रहा है। 100 मीटर ऊंचाई से जल गिर रहा है, पृथ्वी पर गिरने पर इसके प्रति किलोग्राम ताप में कितना परिवर्तन होगा। तो जो आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है, तो एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा होती है mgs के बराबर। तो mg मान लेते हैं जल का तापमान, mgh जल का द्रव्यमान यम है, g का मान 10 होता है, यस का मान दिया आपके सामने 100, यानी कि 1000 यम के बराबर, 1000 यम। अब जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है यम यस इंटू डेल टी के। यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा दी है 4200, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, लिखेंगे डायरेक्टली 4200 विशिष्ट ऊष्मा, यम का मान, ताप पूछ रहा है तो डेल टी बराबर कितना होंगे 1000 यम के, जो पहले हमने फाइंड आउट किया है। यम से यम कैंसिल आउट, डेल टी का मान 00 से 00, यानी कि डेल टी का मान निकलेगा आपका 10/42। तो इसको हम जब फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आएगा आपके सामने 0.238 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब है 0.238 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.11 कैलोरी हो तो उसकी ऊष्माधारता क्या होगी। ऊष्माधारता क्या होती है, किसी वस्तु की ऊष्माधारता होती है वस्तु के द्रव्यमान और इसके विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर। तो द्रव्यमान कितना दिया है 100 गुणे 0.11, जब इसे हम गुणा करेंगे क्या होगा 11 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस ऊष्माधारता का मान होता है। कैलोरी इसकी मात्रक होती है कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।